science classes. Today we are going to start our new chapter, chapter 7 of class 7th, and the name of chapter is ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन यानी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, इस होल चैप्टर में हम वो पढ़ेंगे। अब हम नीचे देखो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा ऑब्जेक्टिव लर्निंग। ऑब्जेक्टिव मतलब इस चैप्टर में आप किस किस चीज़ के बारे में पढ़ोगे वो सब दे रखा है, तो उसको 1 बाय 1 रीड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सब्सटेंसेस प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, वो सब्सटेंसेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन मेनली वाटर का होगा और हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो कैसे होता है वो डिटेल में पढ़ेंगे हम। साथ साथ दूसरा आप पढ़ोगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर ब्लड क्या होता है, कितने क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ब्लड के, वो सब पढ़ेंगे। साथ के साथ ब्लड कैसे फ्लो करता है थ्रू ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल में जैसे आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा आप हार्ट के बारे में पढ़ोगे, हार्ट की फंक्शनिंग कैसे होती है वो सब पढ़ोगे। नेक्स्ट आपके पास आता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ एक पेल येलो कलर का सब्सटेंस होता है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर बनता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन होल बॉडी के अंदर कैसे होता है वो सब पढ़ेंगे हम। उसके अलावा एक्सक्रीशन इन डिफरेंट एनिमल्स, एक्सक्रीशन अलग अलग एनिमल्स में कैसे होता है वो सब पढ़ेंगे। लास्ट पॉइंट आप जो इस चैप्टर में पढ़ोगे वो होता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। सबसे पहले आपको हमारी जो एक्सक्रीटरी यूनिट होती है वो क्या होती है, किडनी। किडनी की नेफ्रॉन होता है, किडनी का जो मेन पार्ट नेफ्रॉन होता है वो एक्सक्रीटरी यूनिट होती है। और इसके एक्सक्रीशन के अंदर जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, ये सब हम होल चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो अब चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को रीड करना स्टार्ट कर लेते हैं। वी नो दैट, हमें पता है, फूड, वाटर और ऑक्सीजन सारे के सारे वाइटल फॉर्म आर वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये फूड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए अर्थ के ऊपर। अब आगे लिखा हुआ है जो डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनके ऑर्गन सिस्टम जिसके अंदर, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑर्गन सिस्टम है, उन्हें हम वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। उसके अंडर जैसे कि हमारे पास ह्यूमंस हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है विद इन देमसेल्फ। उनकी बॉडी के अंदर ही अंदर मतलब प्लांट्स के केस में भी और एनिमल्स के केस में भी एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है दिस सिस्टम इज यूज टू रिमूव इंपॉर्टेंट सब्सटेंस। इस सब्सटेंस का काम क्या होता है कि इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस जो होते हैं फ्रॉम, उसको मूव कराना। कैसे मूव कराना, वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक उसको मूव कराना। साथ ही इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, दिस सिस्टम इज कॉल्ड वस्कुलर सिस्टम। अब आपके पास अगेन क्वेश्चन अराइज हो गया कि वस्कुलर सिस्टम क्या होता है। एक ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी को एसेंशियल सब्सटेंसेस चाहिए, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, फूड हो गया, वाटर हो गया, उनका पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कराना ही क्या कहलाता है, वो सिस्टम जो इन सब ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, वस्कुलर सिस्टम। अब जो आपका वस्कुलर सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्यूब्स। वो अलग अलग टाइप्स की ट्यूब से मिलके बना होता है जो क्या कैरी करती हैं, डिफरेंट फ्लूइड्स विद इट्स कंटेंट ऑफ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस। जो क्या करती है, अलग अलग फ्लूइड्स को क्या करती है, ट्रांसफर करती है, कंटेन करती है और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करती है। अब जो वस्कुलर सिस्टम है, वस्कुलर सिस्टम इज ड्राइवन बाय अ फोर्स दैट कीप्स द फ्लूइड इन मोशन। अब वस्कुलर सिस्टम भी क्या करता है, एक फोर्स एक्सर्ट करता है जिसकी वजह से ये जो फ्लूइड होता है ये क्या रहता है, कंटिन्यू मोशन में रहता है, मतलब ट्रैवल करता रहता है। कि कोई ना कोई तो प्रेशर रिक्वायरमेंट होगी ना, जिसकी वजह से वो प्रेशर की वजह से ही वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेगा, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन ट्रैवल करेगा, वन ऑर्गन सिस्टम टू अनदर ऑर्गन सिस्टम ट्रैवल करेगा। तो ये जो फोर्स होता है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वस्कुलर सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आगे गिवन है हमारे पास जो हायर प्लांट्स होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म द वस्कुलर सिस्टम। अब जो हायर प्लांट्स होते हैं, जो वेल डेवलप्ड प्लांट्स हैं, उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं, वस्कुलर सिस्टम को बनाते हैं। मतलब वस्कुलर सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया आगे, जाइलम एंड फ्लोएम। अब देखो जाइलम इन हायर एनिमल्स, अगर एनिमल्स की बात करें तो उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, सर्कुलर सिस्टम होता है, इज द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ वस्कुलर सिस्टम। वो क्या होता है, वस्कुलर सिस्टम से भी और अच्छा डेवलप्ड होता है। यानी एनिमल्स की बात करेंगे तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें ट्रांसपोर्टेशन के केस में, और अगर हम बात करेंगे प्लांट्स की तो इट मीन्स प्लांट के अंडर आप बात किसके बारे में कर रहे हो, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का फंक्शन होता है वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना और फ्लोएम का जो फंक्शन होता है वो किसका ट्रांसपोर्ट कराना, फूड का ट्रांसपोर्ट कराना।
अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स की सबसे पहले हम प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे कि सब्सटेंसेस कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो देखो, जो डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जैसे बात करें हम हर्ब्स की, शर्ब्स की और ट्रीज की, ये क्या करते हैं, वाटर को किससे ले लेते हैं, सॉइल से, थ्रू देयर रूट्स। ये तो हम सबको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर को किससे लेते हैं, अपने रूट्स के थ्रू ले लेते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो इसमें आती है, मैनी ऑफ द आउटर सेल ऑफ द रूट्स एक्सटेंड टू फॉर्म रूट हेयर का, जो काफ़ी सारी सेल्स होती है रूट की, वो एक्सटेंड होके आगे क्या बना देती है, रूट हेयर्स में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो, ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर ड्यूरिंग विद डिजोल्व मिनरल्स। ये वाटर के साथ साथ कुछ डिजोल्व मिनरल्स को भी क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और देखो, हमें पता है कि ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे होती है, मतलब प्लांट की किचन किसे बोला जाता है, लीव्स को बोला जाता है। तो वाटर को हमें कहाँ तक पहुँचाना है, लीव्स तक पहुँचाना है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करनी है। फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनेगा, जो फूड का, जो प्लांट्स का एक टाइप से फूड होता है। तो देखो, ये रूट्स क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे डिजोल्व मिनरल्स के साथ साथ, और फिर ये क्या करती है, इस डिजोल्व, जो उन्होंने वाटर और उसके साथ डिजोल्व मिनरल्स को जिनको एब्जॉर्ब किया, वो इसको कहाँ तक पहुंचाएंगे, लीव्स तक। किसके थ्रू पहुंचाएंगे, जाइलम। तो यानी जाइलम का काम क्या हो गया, एक तरफ से वो वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। और जाइलम, अभी मैंने बताया था आपको, क्या होता है, एक पार्ट ऑफ वस्कुलर सिस्टम। इसलिए देखो, नीचे सेम चीज आई गई है, लीव्स आर नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। फूड फैक्ट्री, फूड कहाँ पे बनता है, प्लांट का, लीव्स के अंदर बनता है, इसलिए लीव्स का सेकंड नेम हमने क्या दिया है यहाँ पे, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, किचन ऑफ द प्लांट, कुछ भी बोल सकते हो आप। साथ ही फूड इज प्रिपेयर्ड देयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लीव्स के अंदर कौन सी प्रोसेस से फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। और जो रॉ मटेरियल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं वो क्या क्या रहेंगे, वाटर वो कहाँ से ले लेंगे, प्लांट सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से। और साथ ही साथ जो क्लोरोफिल होता है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है लीव्स में। और सनलाइट किससे ले लेंगे, सन से ले लेंगे। मतलब जो रॉ मटेरियल्स हमारे पास क्या हो गया, वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया। इन सब से प्लांट्स क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं। अभी आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा, वस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे रूट्स हैं। रूट्स का काम क्या हो गया, मैंने अभी बताया, रूट्स के जो रूट हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। और ये ऊपर क्या, देखो यहाँ पे ये किसको ट्रांसपोर्ट कर दिया इन्होंने, लीव्स को। लीव्स में यहाँ पे क्या होगा, देखो जो ये आपके पास है वाटर, जो ब्लू लाइन से जो इंडिकेट किया गया है वो क्या है, वाटर एंड मिनरल्स। ये किसके थ्रू जा रहे हैं, जाइलम के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। और जो रेड लाइन नजर आ रही है आपको, जस्ट लाइक दिस, देखो ये जो रेड लाइन है, और अब आप यहाँ पे ना पहले ब्लू लाइन के एरोस देखो, ब्लू लाइन में जो वाटर है वो ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जस्ट लाइक दिस। और देखो यहाँ पे लीव से, अब देखो रेड लाइन को देखो, सबसे पहले रेड जो आपके पास इसमें जो वेन दिखा रखे हैं ना, ये रेड ट्यूब्स जो नजर आ रही हैं आपको, ये क्या कर रही है, फूड फ्रॉम लीव्स गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ फॉर स्टोरेज। फूड जो लीव्स ने बनाया वो सारे प्लांट की होल बॉडी पार्ट के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। तो देखो यहाँ पे, अब पहले डायग्राम देखते हैं। देखो यहाँ पे लीव्स ने फूड बनाया, एक तरफ तो ये ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, साथ के साथ देखो फूड हमारे पास किसके पास जाएगा, रूट्स के पास भी जाएगा। तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ भी ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, फूड और वाटर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर। तो वस्कुलर सिस्टम का मतलब दोनों इंक्लूड होंगे, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट कराना, फ्लोएम का काम क्या होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट कराना। और दोनों को इकट्ठा हम लोग क्या बोलते हैं, वस्कुलर सिस्टम इन प्लांट्स। नेक्स्ट क्या आता है, जो फूड प्रिपेयर किया गया है लीव्स से, इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। मैंने अभी बताया था आपको, जो लीव्स फूड बनाती है वो किसकी फॉर्म में बनाती है, ग्लूकोज का। यानी रिएक्शन, सिंपली जो रिएक्शन होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, वो लीव्स के अंदर होगी। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस क्लोरोफिल, व्हाट इट फॉर्म्स, ग्लूकोज प्लस में ऑक्सीजन। देखो इस केस में ना ऑक्सीजन एक टाइप से वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर निकलता है, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन ऑक्सीजन को वेस्ट के तौर पर निकालते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, लेकिन उसको दोबारा से यूज कर लेते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो देखो यहाँ पे ये क्या होता है, इट इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम टू स्टोरेज ऑर्गन्स। अब ये जो ग्लूकोज बना है ना, इसको स्टोरेज ऑर्गन्स के अंदर क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जैसे कहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, फूड यानी ग्लूकोज आपका सीड्स के अंदर, फ्रूट के अंदर, स्टेम के अंदर, फ्लावर के अंदर और रूट के अंदर। इसलिए क्या कहा जा रहा है, जाइलम और फ्लोएम जो प्रेजेंट होते हैं आर एज वस्कुलर सिस्टम, क्योंकि जाइलम ने किसका ट्रांसपोर्ट किया है, वाटर का ट्रांसपोर्ट किया है। फ्लोएम ने किसका ट्रांसपोर्ट किया है, फूड का ट्रांसपोर्ट किया है। किसके अंदर, इन प्लांट्स थ्रू आउट देयर बॉडी, होल बॉडी के अंदर। दैट इज फ्रॉम रूट्स टू लीव्स
कवरिंग द स्टेम एंड द ब्रांचेस। देखो रूट से लीव्स के अंदर गया और फिर स्टेम और ब्रांचेस को कवर करते हुए वाटर का ट्रांसपोर्ट हो गया। ऐसे ही लीव्स ने जो फूड बनाया वो अपर पार्ट्स में भी ट्रांसफर होगा और नीचे की तरफ यानी रूट्स के अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा। अभी हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। देखिए अब आपके पास नेक्स्ट डायग्राम किसका दिख रहा है। ये आपके पास जो डायग्राम है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट हेयर। देखो ये आपके पास सारे के सारे क्या प्रेजेंट है, सॉइल पार्टिकल्स है। ठीक है, इस सॉइल से देखो यहाँ पे ये जो रूट हेयर्स होते हैं, ये रूट हेयर है, ये क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है और वाटर को एब्जॉर्ब करके ये किसको ट्रांसफर कर रहा है। देखो जो रूट के अंदर सेल्स होती है उससे उसको ट्रांसफर कर देता है, यहाँ से स्टेम में जाएगा, स्टेम से लीव्स में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये मैग्नीफाइड व्यू है हमारा रूट सेल का। इस टाइप से क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।